किले के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपको हम इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपको ना पता हो। कहते हैं अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ उसके बाप की कहानी है। नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर, परिधि में 13 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 700 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले के 7वीं सदी में मौर्यों द्वारा बनवाया गया था। इस अवधि के सिक्कों पर अंकित मौर्य शासक चित्रगंधा मौर्य के नाम पर इनका नाम पड़ा था। एक समय पर यह किला मेवाड़ की राजधानी था। इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी के तक मेवाड़ पर राज्य करने के लिए गोहलोत सिसोदिया राजवंशों ने निवास स्थल के रूप में किया था। इस किले का अतीत बहुत उथल पुथल भरा रहा है। राजपूतों के इस गढ़ को अपने पूरे इतिहास में 3 बार हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा था। वीर भूमि चित्तौड़गढ़ की वीरता, त्याग और बलिदान का इतिहास पूरी दुनिया में एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ 264 सालों में 3 जौहर का इतिहास देखने को मिलता है। उस त्याग और बलिदान को यहाँ हर साल श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन करते हुए उन वीरों को याद किया जाता है। इस आयोजन में मेवाड़ ही नहीं, देश के हर कोने से राजपूत समाज के लोग शामिल होते हैं। 3 जौहर में पहला जौहर है भारतीय इतिहास के पन्नों में रानी पद्मिनी के जौहर के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी लगातार 2 हमलों में नाकाम रहा और उसके बाद उसने 1303 में 1 लाख सैनिकों के साथ फिर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमला बोल दिया और उसकी इस चालबाजी में राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि महाराणा रतन सिंह के पास सैनिक कम थे। ऐसे में रानी पद्मिनी ने ओर से पहले ही जौहर की तैयारी शुरू कर दी थी और जैसे ही राणा रतन सिंह के साथ सैनिकों को वीरगति के समाचार मिले, उन्होंने 16,000 सैनिकों के साथ अपने आप को धधकते जौहर के कुंड में समर्पित कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे धरे के धरे रह गए थे और उसे वापस लौटना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ के दूसरे जौहर के बारे में कहा जाता है महारानी कर्णावती के नाम पर रहा है। गुजरात के बहादुर शाह की ओर से 1535 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह की ओर से हमले की भनक लगने पर महारानी कर्णावती की ओर से बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी गई। हालांकि हुमायूं ने अपनी सेना के साथ रवाना भी हो गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया और महारानी कर्णावती ने करीब 13,000 राजपूत सरदारनियों के साथ अग्निकुंड में समर्पित होकर त्याग और बलिदान की नई गाथा लिखी थी। तीसरा जौहर महारानी कर्णावती के जौहर के करीब 32 साल बाद तीसरा जौहर दर्ज है। कहते हैं कि 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया और उस दौरान सेनापति जयमल, फत्ता और कला राठौड़ की ओर से तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और राज परिवार के सुरक्षा को देखते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और अकबर की सेना से लोहा लिया, जिसमें 3 शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए थे और सेनापति फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ खुद को जौहर की अग्नि में समर्पित कर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि इनमें और भी बहुत सी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस कारण इसे जन जौहर के लिए प्रसिद्ध है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।